में कभी न करें। तंत्र का तरीका जो है बिल्कुल शैतानी तरीका है। आज महाशिवरात्रि के रोज मैं चाहती हूँ कि आपको उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताओ। तंत्र की व्यवस्था ये होती है कि जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो चीज देवी को पसंद नहीं है, वही करो। देवी के सामने ही गलत गलत काम करना चाहिए। व्यभिचार, सब तरह की विकृत बातें जिसे देवी देख करके घृणा से वहां से हट जाए। शुरू में तो देवी उनसे उत्पात करती है, कूदते हैं, नाचते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, गर्मियां होती हैं, थोड़ी निकलती है बदन पे। इसको कुंडलिनी जागृति भी बहुत से कहते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए ट्रीटमेंट के लिए, जो कहते हैं कि हमारे अंदर ऐसे लग रहा है जैसे हजारों बरैया काटते हैं। हमारी कुंडली जागृति। और भी ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब हमारे अंदर बड़े बड़े फफूंदे आ गए। यहाँ दूसरा इंस्टीट्यूट में एक डॉक्टर है, वो मेरे पास आए थे, बता रहे थे कि उनकी कुंडलिनी किसी ने जागृत की और उनके बदन में हजारों बिच्छू उनको काट और बेचारे कूदते हुए खड़े रहे, माँ मेरे पास, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो उनकी कुंडलिनी उतारे थे। मैंने आदमी देते जरा सबको दे। 1 मिनट के अंदर उनकी कुंडलिनी मैंने शांत कर दी। कुंडलिनी नहीं, श्री गणेश जो कि शिव जी के पुत्र हैं, जो शक्ति के पुत्र हैं, उनका गुस्सा। मैंने जब उनसे पूछा तो मैं समझ, जिस इंसान ने उनकी कुंडलिनी जागरूक की थी उसका वो नाम उन्होंने मुझे बताया। वो किसी को बताते भी नहीं है, डर के मारे, घबराहट के मारे। कुंडलिनी के नाम से वो घबराते हैं बेचारे। ये उनकी हालत कर दी। और उन कहा कि तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो गई सारे बदन में। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे सब हाथ पैर जल गए, सारे 1 मिनट के अंदर कुंडलिनी शांत हो गई। तो कहते गणेश, श्री गणेश, उसी वे मुझे जानते। ऐसे तांत्रिकों से बहुत बच के रहने की जरूरत है। देवियों के सामने जाकर खजुराहो में आप जाके देखिए, इन तांत्रिकों ने क्या उत्पात कर रखा है। 6वीं सदी में शंकराचार्य के बाद में तो इन्होंने एक नया ही जंग खड़ा कर। जैसी देवी की बात उन्होंने कही, उन्होंने सोची हाँ अब माँ का राज्य आने वाला है, चलो इससे। इस वक्त के राजा लोग गिरे हुए, बहुत बुरे नजर से देवी की ओर देखते। कितने दुष्ट लोग उस वक्त राज्य करते थे, पूरा पट्टा की पट्टा यहाँ से बंगाल तक। और उनके जो मंत्री लोग थे वो यही थे, जैन। जैन लोगों में खाने के मामले में तो पट्टे बांध के घूमे, मुंह पर। औरत के मामले में कोई झगड़ा नहीं, मुंह पे पट्टे बांध के घूमने से सोचते हो गया। को नाम धरते हैं कि वो संवारक था, राम को नाम धरते हैं वो संहारक। हालांकि महावीर बहुत ऊंची थी। जैसे हमने सबका ही ठिकाना किया है, ऐसे जैनियों ने महावीर का भी ठिकाना कर दिया। ये तो सभी के एक एक ढंग होते हैं। उन्होंने ये कथा चलाई कि छोटे छोटे लड़के लड़कियों को भी वो आश्रमों में भेजते, जैसे कि पुक करते। उस वजह से इस कदर अनैतिकता बढ़ गई, जबरदस्ती की बात। यहाँ तक कि ब्राह्मणों ने भी ये बात उठाई, विवाह के पश्चात भी मनुष्य को बिल्कुल संयमित रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। बिल्कुल अननेचुरल सी बातें। उसके जवाब से खजुराहो जैसी गंदी चीजें तैयार है। हालांकि खजुराहो में मैं जरूर कहूंगी कि कलाकारों ने भी कमाल कर,
जहाँ जहाँ उन्होंने मूर्तियां बनाई, वहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां काफी बड़ी बड़ी बनाई, मोटी 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 होते ही देवी देवता मोटे होते, क्योंकि उनको पानी की बहुत जरूरत होती है। जितने चक्र चलते रहते तो पानी तो ऊपर से चाहिए, नहीं तो चलेगा। और बाकी ये छोटी छोटी लंबी लंबी पतली पतली कहीं कहीं उन्होंने लगी राजा को खुश करने के लिए। लेकिन वो कोणार्क का जो वो था तांत्रिक था, वो उसका क्या था। अब वहीं पर आप देखिए पास ही में ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ पर ये मार्गी जा करके और देवी को असंतोष में डालते, मदिरा पीते, शराब पीते और व्यभिचार। और जब वहां से देवी का चित्त हट जाता है, यहाँ तक हमारा फोटोग्राफ से आपको बताते हैं, आपसे अभी तो आपको वाइब्रेशन आएंगे अगर आप देखें तो। लेकिन जब इसके सामने व्यभिचार होना शुरू हो तो इसमें से फोटोग्राफ में से हम गायब, आप कोई वाइब्रेशन नहीं आएगा, चित्त हट जाता है, चित्त ही हट गया। क्योंकि व्यभिचार और गंदगी के पास देवी क्यों रहने चाहिए। वैसी जगह शिव जी बैठते हैं काफी देर, और तड़ाके भी बहुत देते हैं। भैरव नाथ भी वहां जमे, उनके तड़ाके के बगैर लोग ठीक नहीं। पहले खूब तड़ाके खाते, बड़ी हालत खराब होती है, और तो भी बेशरम जैसे लगे रहते। कोई से तपस्या, बीमार पड़ते हैं, आंखें होती हैं, उल्टियां होती हैं, खून गिरता है, सब होता है, बदन में आग हो जाती है, और तो भी जमे रहते। फिर शिव जी भी वहां से लुप्त हो जाते। फिर अपना वहां अड्डा जमाया, चरस भांग घोल करके, और गजेड़ियों की वहां महफिल बैठती है, रात में व्यभिचार होते, और उसके बाद कुछ स्पिरिट्स बुलाए जाते, और उन स्पिरिट्स को हाथ में लेकर के फिर उसी से सब ये जो धंधे जो मैंने कल आपको बताए थे। शिव जी के भोलेपन की ये हद है, इतना इनोसेंस का वो इसलिए है कि जब रावण ने उनसे कहा कि अब तुम मुझे अपनी शक्ति ही दे दो, तो उन्होंने उसको भी दे दिया। इतना भोलापन, निष्पाप, जिनको कि पाप ही क्या है नहीं मालूम, पाप को भी खा जाए, सबके सब चीज खा जाए, लाओ जो कुछ खाना है खाए। जैसे गंगा में सारे पाप धुलते हैं कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गंगा में इसलिए पाप धुलते हैं कि शिव जी के जट से उतर आई, इसीलिए जिनके जटा को छूने से ही इतने पाप धुलते हैं, जो स्वयं साक्षात जो होंगे सो क्या होंगे सो बता दी। जिनका साक्षात करने से ही सारे जिसके पाप धुल जाते हैं, जिनको याद करने से ही सबके जो जितने भी भवसागर के जितने भी लगे हुए पशु पक्षी के तरह से चिपके हुए जो कुछ भी गंध मैल आदि जीवित और निर्जीव जो कुछ भी हो, सारी बाधाएं जिसकी खत्म हो जाती है। ऐसे शिव जी के लिए लोग ये कहते हैं कि व्यभिचार से शिव जी खुश हो। ऐसे संसार में क्या बात की जाए। ये तांत्रिक शिव जी के दुश्मन नर्क में मरे, कीड़े के मौत से हजारों वर्षों तक ये नर्क में रहे, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जो लोग इनकी बातों में फंसते हैं और इनके चक्करों में घूमते हैं, भूत प्रेत आदि को इस्तेमाल करते हैं, दूसरों का नाश करते हैं, ये भी उनके पीछे ही जा रहे हैं। शिव जी के इस महापर्व के दिन सहयोगी जितने भी हैं उनको उच्चन कर रहे कि हमारा हृदय अत्यंत स्वच्छ, उसमें सारंग सज्जनता, हम अपने को देखें और शर्माएं कि क्या हम इतने दुर्जन हैं तो इस तरह की बातें हम पूछते। अपने हृदय को देखें और पूछें कि क्या हम कपटी और बुरे हुए लोग हैं कि हम इस तरह की बातें सोचते हैं। शिव जी को
जागरूक रखने के लिए मनुष्य को अत्यंत सरल हृदय होना। शिव जी भोले थे, ऐसे आदमी बड़े भोले होते हैं, और लोग कहते हैं कि ऐसे ठगे जाते हैं।